पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र के उस्फा गांव के एक मकान में गौरीचक थाना के एएसआई मनोज कुमार सिंह और बम कुमार सिंह ने गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी की। इस दौरान गौरीचक थाना पुलिस ने विदेशी पिस्टल समेत 4 कट्टा समेत दर्जनों गोलियां समेत 2,51,000 रुपया भी बरामद किया। आज इसकी जानकारी देते हुए सदर एएसपी संदीप सिंह ने मीडिया को बताया कि पटना में विवादित जमीन खरीदने वाले एक गिरोह का पता चला था गौरीचक थाना की टीम को, जो इन दिनों हथियार की भी तस्करी किया करते थे। वे लोग विवादित ज़मीन पे कब्जा करके उनसे भारी मात्रा में रुपये की उगाही करते थे। तो कल गौरीचक थाना की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर उस्फा के एक मकान जो राजू महतो के नाम से था और उसी का किरदार प्रेम महतो है, उसी के घर से भारी मात्रा में हथियार और रुपये और गोलियां बरामद हुई थी, जिसकी जानकारी आज सदर एएसपी संदीप सिंह ने आज मीडिया को बताया। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि इस दौरान बैंक का पासबुक भी बरामद किया गया है और इसमें जो अपराधी संलिप्त थे राजू महतो और प्रेमचंद्र महतो फरार बताए जाते हैं और भी अपराधियों की जन्म कुंडली खंगाल रहे हैं पुलिस अधीक्षक। कुल क्या कुछ बरामद की हुई है? कुल एक जो हमने सीजर लिस्ट है उसमें 4 पिस्टल हैं। उनमें से एक पिस्टल जो है वो काफ़ी अत्याधुनिक है और इटालियन वेपन जैसे होता है उसकी कॉपी है। एक पीस रिवॉल्वर है जो थोड़ा पुराना हो गया है। जो टोटल 9 पीस जो है गोली वो 7.65 वाली है और 315 बोर वाली जो है 6 पीस है। जो यूज्ड किए गए कारतूस हैं वो 8 पीस हैं। जो खोखा है जिसको हम लोग आम तौर पे कहते हैं कि कट्टे वाला जो वेपन रहता है वो है। इसमें एक खाली मैगज़ीन भी है। 2,51,000 रुपया है। 2 पासबुक हैं। आधार कार्ड बरामद हुए हैं। कुछ मोबाइल बरामद हुए हैं। छोटे छोटे जो टैबलेट बटन वाले फ़ोन होते हैं, तो आमतौर पे इन मोबाइल्स का फ़ोन यूज़ किया जाता है जब किसी से रंगदारी मांगते हैं ये लोग, तो वो फ़ोन यूज़ करके उसी में रख देते हैं। इसके अलावा जो है कुछ और डॉक्यूमेंट्स जो हैं हम लोग वहाँ से सीज़ किए हैं। सर काफ़ी चैलेंजिंग रहा होगा कहीं ना कहीं एक मकान में कहीं ना कहीं जिस तरह से एमिनेशंस रखे हुए हैं और वहाँ पुलिसकर्मी का कार्रवाई हुआ है, तो जब भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है कि क्योंकि कभी भी इंफॉर्मेशन जो है वो कंक्रीट नहीं होती है। इंफॉर्मेशन बहुत वेग रहता है कि फ़लाने गांव में कुछ ऐसा हो रहा है, उसको पहले वेरीफाई करवा के उसमें अपना आसूचना तंत्र का यूज़ करके पिन पॉइंट करना कि हाँ यही आदमी हो सकता है या यही सस्पिशियस है, ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। इसमें हमको कम से कम मैं कहूँगा कि 3 से 4 दिन हमको इस केस में लगे हैं, जिसके क्रम में ही क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन जहाँ से भी आती है वो बंदे ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल पिन पॉइंट करके पुलिस के ही बंदे हैं। तो ये जो है डिफ़िकल्ट टास्क तो है, ये हम मान रहे हैं। लेकिन ये है कि ऐसा ये केस में जो बरामदगी हुई है, इससे हम लोगों को ये लीड मिला है कि इस धंधे में जो है ये जो लोग हैं और जिस प्रकार से ये फैला हुआ है, ये अपने आप में चौंका देने वाला है। इसमें कोई हिस्ट्री सीक्रेट भी है सर? अभी तक तो नहीं है। ये नॉर्मल टाइप के लोग हैं, नॉर्मल टाइप का जो व्यापार या धंधा होता है वो कर रहे थे। लेकिन ये चौंकाने वाली बात है कि इनके पास इतनी बड़ी मात्रा में भारी मात्रा में सर हथियार बरामद हुआ है। तो क्या ये हथियार वो अपने यूज में लेते थे या किसी को मदद? कोई 2 आदमी हैं वो बाहर से आर्म्स को जो है स्मगल कर रहे हैं और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तब हमको ऐसे लगा था कि कई बार पुष्टि नहीं होती है इन्फॉर्मेशन की। देन हमने एक सूचना संकलन के लिए एक टीम गठित की थी, उसके माध्यम से हमने इसका सत्यापन किया। तो पता चला कि ये जो है सूचना के जो आदमियों का था, ये गौरीचक में एक 2 तल्ला मकान है उस्फा गांव में। वहाँ पे पता चला कि एक अंडरग्राउंड कमरे में इन लोगों ने एक छोटा सा एरिया में कुछ वेपन्स रखे हुए हैं। और तब जब हम लोगों ने वहाँ पे जाके तलाशी ली और छापेमारी हुई, तो उसमें से जो है कुछ पिस्टल्स, रिवॉल्वर, जिंदा गोली, इसके अलावा 2,51,000 रुपये,
कुछ पासबुक और डॉक्यूमेंट्स हमको बरामद हुए। तो उसके संदर्भ में जब और वेरिफिकेशन हुआ, आगे पता चला कि ये जो सारा वेपन्स हैं और एम्यूनेशन है, ये बेसिकली प्रॉपर्टी डीलिंग का जो काम करते हैं, इसको हम लोग ज़मीन दलाली का काम कहते हैं। ये जो मकान है वो है राजू कुमार का, और इसी का जो गोतिया है उसका नाम है प्रेमचंद। जो प्रेमचंद है वो राजू के मकान में रहता था, और हैरानी वाली बात यह है कि प्रेमचंद का अपना जो मकान है वो भी उसवा गांव में ही है। तो ये सस्पिशियस लगा कि अपना मकान उसका वहीं पे है, तब भी वो किराए पे रह रहा है। फिर जो और जांच हुई उसके क्रम में पता चला कि प्रॉपर्टी डीलिंग के नाम पे ये लोग क्या करते हैं कि जो विवादास्पद ज़मीन होती है उसमें ये लोग टारगेट करते हैं, और टारगेट करके उस ज़मीन को रंगदारी के रूप में या किसी को डराने के रूप में ऐसे इन वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं, और अवैध तरीके से ज़मीन की खरीद बिक्री का काम कर रहे हैं। तो उसी बीच में ये सारी जो है कि इसका खुलासा हुआ। उसी क्रम में पता चला कि ये लोग कुछ कैश भी जमा किए हुए थे। जब उसका सीज़र हुआ तो ये काफ़ी बड़ी अमाउंट निकली, 2.5 लाख से ऊपर जो है ये अमाउंट है, 2,51,000। और जो कुछ पासबुक भी मिले हैं उसका सत्यापन हम लोग कर रहे हैं। चूँकि आज छुट्टी थी, बैंक सारे बंद थे, तो कल जो है इस चीज़ का भी कल या परसों हम लोग पता लगा लेंगे कि ये और कौन कौन इस धंधे में संलिप्त हैं, और ये कितना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, क्या इसका सोर्स ऑफ इनकम और जो भी डिपोजिशन था कहाँ ये लोग कर रहे थे। तो फ़िलहाल जो है ये सभी जो